हेलो बच्चों, अब मैं फिर से आ गया हूँ सौरभ मिश्रा, आपका एजुकेटर। और कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बार बार कॉल मैसेजेस और ये सब आते हैं कि सर एनडीए कैसे होगा, क्या होता है, इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैं कॉमर्स के हैं तो हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को रहते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, स्मॉल वीडियो, जिसमें आपको सारे चीज के बारे में बताया जाएगा ताकि आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एनडीए दो सेगमेंट्स में होता है बेटा। एक रिटन एग्जामिनेशन आपका होता है। रिटन एग्जामिनेशन में क्या रहता है, तो देखिए दो मीडियम में रहता है क्वेश्चन पेपर, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। ये याद रखिएगा, ऑनलाइन मोड नहीं है, ये ऑफलाइन मोड है। मतलब आपको पेन पेपर वाला एमसीक्यू जैसे होता है वैसा ही होगा ये। और इसमें जितने क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, मतलब आपके चार ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको चूज करना है। अगर सेक्शन वाइज देखा जाएगा तो दो पेपर होते हैं, एक मैथमेटिक्स का होता है, एक जनरल एबिलिटी का होता है। टोटल मार्क्स दोनों पेपर मिलाकर 900 मार्क्स का पेपर होता है बेटा। 900 मार्क्स का पेपर होगा और 2.5 घंटा मींस 2.5 hours फॉर इच पेपर होगा। इच पेपर होगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि कितने कितने मार्क्स का बाइफरकेशन है, 600 प्लस 300 होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो सेकंड स्टेज जो होता है वो होता है आपका एसएसबी का, तो इंटरव्यू होता है। तो देखते हैं क्या होता है वो। तो एसएसबी इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं, जहां पर आपको बुलाया जाएगा अलग अलग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, जिसके लिए आपको फेयर का पैसा, मतलब आप जो ट्रैवलिंग करेंगे उसका पैसा भी सरकार आपको देगा। जो भी अमाउंट आपके रहेंगे आपके टिकट्स में, उसका डबल आपको रिटर्न मिल जाता है। ये एसएसबी क्या होता है भैया, ये एसएसबी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एसएसबी क्या होता है, एसएसबी में 5 डेज का टेस्टिंग होगा आपका। अगर आप रिटन को क्लियर कर लेते हैं तो, रिटन क्लियर कर लेंगे तो इसके अंदर दो पार्ट है बेटा, एक होता है स्टेज 1 और एक होता है स्टेज 2। स्टेज 1 जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, और इन सिंपल वर्ड्स OIR टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको पीपीडीटी दिया जाएगा, मतलब पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा और उस पिक्चर पर आपको कुछ लिखना होगा और उसी के ऊपर ग्रुप डिस्कशन होगा। सबको कुछ कुछ समय मिलेगा और आपको एनालिसिस करने के लिए 3-4 ऑफिसर बैठे रहेंगे। और याद रखिएगा, जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो पीपीडीटी अगर ये फर्स्ट डे स्टेज 1 हो गया, ये टोटल 5 डेज होता है, 5 डेज ऑफ टेस्टिंग होता है ये। तो 5 डेज ऑफ टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपके टोटल 5 डेज होंगे। लेकिन अगर आप मतलब अगर आप फर्स्ट डे ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट में निकल गए तो बैक पैक करके रिटर्न भी होना पड़ सकता है। और अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में आप पास हो गए तो बाकी 4 दिन के टेस्टिंग आपके पास और रहेगा, ठीक है। तो अगर स्टेज 1 आपने क्लियर कर लिया, स्टेज 1 अगर आपने क्लियर कर लिया बेटा, स्टेज 1 अगर क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, तो आप जाते हो स्टेज 2 में, जिसमें आपका होता है इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड द कॉन्फ्रेंस। ये सबसे लास्ट होता है, ये सबसे लास्ट दिन होता है। अब होता है क्या, इंटरव्यू में अलग अलग टॉपिक्स आपको मिलेंगे और आपका 1-to-1 इंटरव्यू होगा, ग्रुप टेस्टिंग टास्क होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा, बिकॉज मैं ये डिटेल एनालिसिस बताना चाह रहा हूं कि एनडीए के एग्जाम में क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 900 का। तो चलिए देखते हैं और इसके बारे में डिटेल्स।
जैसे कि बहुत दिन क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितने कितने मार्क्स का होता है, क्या होता है, तो देखते हैं हम लोग कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये 2.5 आवर्स का रहेगा, जिसका टोटल मार्क्स आपका कितना है 300। लेवल क्या होता है, मैथ्स के सिलेबस आपको दिए जाएंगे और उसमें कहीं ना कहीं 11-12 के मैथ्स आते हैं। ओके, जनरल एबिलिटी टेस्ट 2.5 आवर्स का अलग से होता है, सेम डे टेस्ट होगा और ये 600 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 6 + 3 900। और अगर इसको आप क्लियर करते हैं तो आपका एसएसबी और इंटरव्यू होता है जो कि अलग से 900 का होगा। इसके बाद आपका फाइनल रैंकिंग निकाला जाता है। चलिए तो सिलेबस देख लेते हैं जो कि आता है मतलब आपके एनडीए के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। अगर मैथ्स पार्ट में देखें तो अलजेब्रा पोर्शन है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, ट्रिग्नोमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर है और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। कहीं ना कहीं क्लास 11 एंड 12 मैथमेटिक्स कंप्लीट रहेगा। ठीक है, 11 एंड 12 का कंप्लीट रहेगा। लेवल थोड़ा ऊपर रहता है जैसे एंट्रेंस एग्जाम में होता है, रहेगा क्वेश्चन एमसीक्यू ही फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ये रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट अगर बात करें जीएस में क्या आता है, तो देखिए सेकंड पेपर जो आप देंगे जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें क्या क्या रहेगा देखते हैं हम लोग। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में अगर देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज आ जाते हैं। जैसे अगर जनरल में देखा जाए तो जनरल टेस्ट में देखा जाएगा तो इंग्लिश आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट्स, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, इकोनॉमिक्स, तो सबको मिलाकर ये रहता है। तो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग पार्ट से रहेंगे लेकिन सब मिलाकर एक पार्ट बन जाता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि कितने मार्क्स का होता है ये 300 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, फिजिक्स से भी रहेंगे क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से भी रहेंगे, तो सबसे रहता है। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट क्या हो गया, ये आपका याद रखिएगा। करंट इवेंट से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फिर कैसे अप्लाई किया जाए, ये भी क्वेश्चन आता है कि कैसे सर ये अप्लाई करें। तो देखिए जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको जाना है upsc.gov.in में जाना है और जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो जैसे इस बार मान लीजिए एनडीए 2 कुछ दिन पहले ही गया, इसका फॉर्म भरा गया, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आप अपना डिटेल डाल के लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। फिर फॉर्म को के अंदर पर्सनल, एजुकेशनल और अदर डिटेल्स को आप डालेंगे और उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे में जाएंगे। तो पेमेंट गेटवे में क्या मिलेगा आपको, अगर जनरल कैंडिडेट्स हैं तो उनको फिलहाल 100 रुपीज देना पड़ता है जनरल और ओबीसी को। एससी एसटी के लिए फीस नहीं लगता, मीन्स 0 रुपीज है। चाहे आप डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं या नेट बैंकिंग से दे सकते हैं। जैसे कि अभी गया एनडीए 2 का फॉर्म गया तो लास्ट डेट भी उसमें मेंशन रहेगा कि कब और कितने समय तक आपका एक्टिवेटेड रहेगा ये चीज। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्टूडेंट बार बार पूछते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मैं एनडीए दे सकता हूं अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, क्या मैं एनडीए दे सकता हूं अगर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, और किस कैटेगरी में हम दे सकते हैं। तो देखिएगा अच्छे से, ये जस्ट ये वैकेंसीज एनडीए 2 2025 का है, बट आपको एक क्लैरिटी के लिए दिया गया है कि एनी स्ट्रीम, अगर आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, तब भी आप एनडीए में अपीयर कर सकते हैं। कैसे,
तो देखिए अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, जैसे एनडीए आर्मी है, एनडीए नेवी है, एनडीए एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच है, ग्राउंड टेक है, ग्राउंड नॉन टेक है, और भी नीचे और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। अगर कोई भी इंसान कॉमर्स का है या आर्ट्स का है, साइंस तो एलिजिबल हर एक में रहेगा, लेकिन अगर कॉमर्स और आर्ट्स का है तो देखिए एनी स्ट्रीम, और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वैकेंसी, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा वैकेंसी इसमें रहता है। गवर्नमेंट ये इसलिए निकाला है ताकि सबको इक्वल राइट्स मिल पाए इस एग्जाम में बैठने का और देश को सर्व करने के लिए। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम आप एनडीए आर्मी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप कोई भी स्ट्रीम के हैं। साइंस ग्रेजुएट अगर नेवी के लिए आप भर रहे हैं तो साइंस ग्रेजुएट होना जरूरी है, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर एयरफोर्स में है फ्लाइंग ब्रांच तो उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए। अगर एयरफोर्स ग्राउंड टेक के लिए है तो इसमें भी साइंस होना जरूरी है विद द कॉम्बिनेशन पीसीएम। इसके बाद अगर नॉन टेक में जाते हैं तो ये आपका पीसीएम जरूरी है, और वैकेंसीज गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मालूम चल जाएगा कि किसमें कितना सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेवल एकेडमी भी होता है जिसमें 10+2 एंट्री हम लोग बोलते हैं इसको। इसमें भी सेम चीज होना चाहिए पीसीएम के साथ। सो ओवरऑल आर्मी में कोई भी जा सकता है, और बाकी जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें पीसीएम होना अनिवार्य है, मीन्स इट इज नेसेसरी। अगर पीसीएम नहीं होता है तो आप ये सब ब्रांच को नहीं ऑप्ट कर सकते हैं, सिर्फ आर्मी कर सकते हैं। साल में ये 2 बार एग्जाम होता है, नोटिफिकेशंस इसके आएंगे तो उसको भरा जाता है। और एकदम ब्रीफ में बोला जाए तो अगर रिटर्न अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको एसएसबी देना है, अगर एसएसबी निकाल लेते हैं तो आपको मेडिकल देना है, और अगर मेडिकल निकाल लेते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो इन ऑर्डर टू क्लियर ऑल द कंफ्यूजन्स ये छोटा सा वीडियो में बनाया हूं ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अपने जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।